नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर में मैं प्रियांशा लाजरस आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद है रायपुर के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप वर्मा। तो चलिए उनसे करते हैं खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार प्रियांशा जी, और डीए न्यूज़ प्लस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम में मुझे बुलाया और जानकारी बाकी लोगों के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हासिल करी है। जी डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, बदलते मौसम का बच्चों के स्वास्थ्य में किस तरह से इफेक्ट पड़ता है? देखिए प्रियांशा जी, बदलते मौसम में बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। इसके लिए सर्दी है, खांसी है, दस्त है, निमोनिया है, इस प्रकार की चीज़ें अपन रोज़ ही देखते हैं। और चाहे बरसात हो, चाहे चेंजिंग वेदर हो, बरसात से ठंड आ रहा हो या ठंड से गर्मी आ रहा हो, तो चेंजिंग वेदर रहते हैं, उसमें ऐसे सीजनल इन्फेक्शन जैसे वायरस इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, अभी पीलिया फैला हुआ है, ये इस प्रकार की बीमारियां मौसम में वैसे तो हर साल मिलती हैं, हर महीने मिलती हैं, पर कंसंट्रेट होती हैं चेंजिंग वेदर में, सीजनल, जिसको अपन सीजनल इन्फेक्शन बोलते हैं, वायरल फीवर बोलते हैं, और मोस्टली ये वायरल से जन्य बीमारियां रहती हैं। जी डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि इन दिनों बच्चों के पैर में दर्द की शिकायतें बहुत आ रही हैं, इसका क्या वजह हो सकता है? देखिए, पैर में दर्द बच्चों के वैसे भी जनरल भी अपन देखेंगे 3 साल से 7 या 8 साल तक के बच्चों में इस प्रकार से दर्द मिलने की संभावना रहती है, और वो भी रात के समय रहती है। बच्चा जाएगा, दिन भर खेलेगा, दर्द की कोई कंप्लेन नहीं होगी, पर जैसे ही बिस्तर में गया तो माँ बाप को बोलेगा कि मेरा पैर दबा दो, मेरे को दर्द हो रहा है, छटपटा रहा है। तो ये एक ग्रोइंग पेन होता है जो दिन में नहीं रहता है। बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर बढ़ता है, अंदर की हड्डियाँ भी बढ़ती हैं, और इस बढ़ाव के कारण से वो स्ट्रेचिंग होने की वजह से दर्द होता है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि कैल्शियम एक्स्ट्रा लो, विटामिन डी लीजिए, तो इससे क्या है कि बच्चों में उस कंफर्टेबल होता है। दूसरी चीज़ जो है, अभी जैसे वायरल फीवर फैला हुआ है, कुछ वायरसेस ऐसे रहते हैं, बुखार आया, बच्चा इतना दर्द रहेगा हाथ पैर में कि वो बिस्तर से नीचे नहीं उतरेगा, इतना दर्द, जिसको अपन बिनाइन चाइल्डहुड एक्यूट मायोसाइटिस बोलते हैं। मसल्स जो रहती हैं उसमें भी वायरस का संक्रमण हो जाता है। इसकी वजह से बच्चे को चलने में दिक्कत होती है। माँ बाप आते हैं परेशान होकर के, ये तो पैरालिसिस हो गया। 2-2 लोग पकड़ के बच्चे को ऐसे लेके आते हैं, आप देखेंगे दूर से तो आपको लगेगा कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया है, पर इतना सिंपल सी चीज़ है, इतने साधारण सी चीज़ है, बड़ी ठीक होने वाली चीज़ है। 3 दिन में ये ठीक हो जाती है, कुछ दवाइयाँ देते हैं, उससे पूरी तरह से सेटल हो जाती है। तो ये कुछ कारण जो हैं पैर के दर्द के जो है, वो मैंने आपको बताया उसके बारे में। जी, ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को थोड़ी सी खांसी, सर्दी या बुखार होता है तो जो माँ बाप होते हैं वो केमिस्ट से जाते हैं और कोई भी दवाई लाते हैं और बच्चे को खिला देते हैं, क्या ये सही है? देखिए, आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, बाहर से दवाइयाँ लेके आते हैं। एक बच्चे को 1 दिन का बुखार है, 1 दिन की सर्दी खांसी है, जाएंगे बाहर गांव में, और या झोला छाप डॉक्टर या बाकी जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास से एंटीबायोटिक लिखवा लेते हैं, जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सर्दी, खांसी, बुखार ये ठीक होने वाली चीज़ है, अपने आप ठीक होने वाली चीज़ है। थोड़ा सपोर्ट दवाई का लगता है, जिसको देने से सेटल हो जाता है। कुछ माँ बाप, नहीं डॉक्टर साहब इसको तो एंटीबायोटिक को तो आपको लिखना ही है, बिना उसके लिखे वो ठीक ही नहीं होने का है। इनको, ऐसे जो माँ बाप रहते हैं, इनको समझाने की आवश्यकता पड़ती है कि ये जो बीमारी है इनमें एंटीबायोटिक नहीं लगता, इनमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो सिम्टम है उसके हिसाब से उनको दवाई दी जाती है, और वो पूर्णतः 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। अगर लंबे समय से बच्चों को खांसी सर्दी बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके क्या ये किसी बीमारी का ये लक्षण है? जी हाँ, अगर किसी बच्चे को बार बार सर्दी हो रही, माँ बाप आके बोलते हैं कि साहब इनको तो थोड़े ठीक ही नहीं होता है, ये आप दवाई लिखोगे, दिन ठीक रहेगा, फिर सांस चालू हो जाएगी, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अपने को ध्यान से अपने को देखना पड़ता है कि क्या बच्चे के परिवार में कोई एलर्जी की हिस्ट्री है, क्या बच्चे के परिवार में कोई दमा है,
कोई टीबी की बीमारी है, कोई ऐसी प्रक्रिया और लंबी बीमारी जिनके कई सारे परिवार वाले तरह वो ग्रसित हैं, बच्चे को टीकाकरण प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है। तो बार बार सर्दी खांसी होने का जो वो है, उसमें सबसे पहले अस्थमा का बीमारी आती है, दूसरे एलर्जिक डिसऑर्डर्स की आती है, तीसरी जो रहती है अपना कुछ निमोनियाज़ हैं जो इस प्रकार से बार बार सर्दी खांसी, कुछ शरीर की इम्यून सिस्टम में अगर खराबी है, अगर कमजोरी है, वीकनेस है, तो वो बच्चे भी बार बार सर्दी खांसी लेकर के आते हैं। जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, उम्र के हिसाब से बच्चे का हाइट भी मैच नहीं करता है, तो ऐसे सब चीज़ों में अपन को जांच की आवश्यकता पड़ती है। ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, पारिवारिक जांच है, तो ऐसे आजकल जांच बहुत अच्छी तरह से सुविधा उपलब्ध है, अच्छे जांच भी हो जा रहे हैं रायपुर में, तो ये सब चीज़ को पकड़ सकते हैं जांच से। जी, आपने टीकाकरण का जिक्र किया है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। टीकाकरण किस तरह से कराना चाहिए और जो माँ-बाप टीकाकरण नहीं कराते हैं उसका क्या दुष्प्रभाव बच्चों पे पड़ता है? देखिए, आजकल जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो है सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें बहुत अच्छे वैक्सीन्स दिए जा रहे हैं। महंगे महंगे वैक्सीन भी उपलब्ध आजकल सरकारी अस्पतालों में है। तो हम लोग तो हमेशा ये बोलते हैं कि जो वैक्सीन आपको वहाँ से मिल रहा है सरकारी अस्पतालों से, सीएससी से, पीएससी से, वो ज़रूर लगवाएं। और सरकार हर वैक्सीन तो लगा नहीं सकती क्योंकि इतने सारे वैक्सीन्स अभी उपलब्ध हैं, इतने अच्छे वैक्सीन, कॉस्टली वैक्सीन्स उपलब्ध हैं। तो जो वैक्सीन वहाँ नहीं लगे हैं उनका आपको प्राइवेट में जा कर के ज़रूर लगवाएं, वहाँ पर चर्चा करें, वहाँ पर डिस्कस करके अपने को देखें कि भाई कौन सा वैक्सीन इसका छूट रहा है, कितना पैसा उसमें लगेगा, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है बच्चे को, कौन कौन सी बीमारी, ये सब जानकारी बच्चे को मिलना चाहिए। आजकल ये देखने में बहुत कम आता है कि कोई भी ऐसा परिवार है जहाँ टीका नहीं लग रहा है या कम लग रहा है। तो इतने ज़्यादा तादाद में इतना ज़्यादा फोर्स वैक्सीनेशन पे सरकार का है, इतना अटेंशन है, तो वो अब उसका ही ये परिणाम है। हम लोग जब शुरू किए थे प्रैक्टिस, उस समय पोलियो नहीं लगाते थे लोग, पोलियो माइलाइटिस होता था। हम लोग ने इतने, आजकल पता नहीं कितने साल हो गए, हम लोग ने आज एक पोलियो का केस नहीं देखा है। ये किस कारण से हुआ? केवल पोलियो के एकदम मैसिव इम्पैक्ट जो वैक्सीनेशन का हुआ है ऑल अक्रॉस द कंट्री, वर्ल्ड में बोला जाए, तो ये सब उसी का असर है। इसीलिए ये टीका लगाना बच्चे के लिए और परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। कृपया करके अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अपने चिकित्सकों से ज़रूर बात करें और अपने को बच्चों को टीका प्रॉपरली लगवाएं। इन दिनों देखा जाता है कि छोटे बच्चों में बहुत ही कम उम्र में उनको डायबिटीज़ जैसी लक्षण या डायबिटीज़ हो जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? नहीं, डायबिटीज़ कुछ परसेंटेज बढ़ा है, ऐसा नहीं कि पहले डायबिटीज़ नहीं मिलता था, बच्चों में भी डायबिटीज़ मिलता था, पहले भी था, अभी भी है। अभी जांच की सुविधा ज़्यादा है, परिवार में उसकी जानकारी जल्दी मिल जाती है, अवेयरनेस ज़्यादा है बीमारियों के बारे में, इसलिए वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। कुछ तो जेनेटिक चीज़ें रहती हैं, कभी कभी परिवार में ना भी रहे डायबिटीज, कोई ज़रूरी नहीं कि माँ बाप को डायबिटीज़ है या दादा दादी को डायबिटीज़ है तो हर बच्चे को डायबिटीज़ हो ही जाए, तो ऐसा नहीं रहता। बहुत सारे चीज़ में तो अपने को कॉज पता ही नहीं रहता है, इडियोपैथिक जो बोलते हैं। तो इसलिए ये जो बीमारी है ये पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। इससे खाने पीने से बहुत ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। हाँ, मोटापा है बच्चे को, उम्र के हिसाब से बच्चा अच्छा फूला है, खूब खा रहा है, खूब पी रहा है, और अनाप शनाप चीज़ आजकल जैसे बच्चे खाते हैं, पिज़्ज़ा आ रहा है, बर्गर आ रहा है, सिर्फ उनको फ़ोन करने की देर है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। माँ बाप को लाख समझाते हैं अपन कि ये सब चीज़ ना खिलाया जाए, पर बहुत से बच्चे समझते नहीं है, बहुत से माँ बाप भी नहीं समझते हैं। जी। तो ये सब चीज़ आगे चल कर के असर करता है। आजकल अपन देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन बढ़ गया है, ओबेसिटी बढ़ गई है, तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली ये ब्लड शुगर को बढ़ाने वाली कार्यक्रम है। ये छोटे बच्चों में देखा जाता है कि कृमि की शिकायत बहुत होती है, कृमि की क्या वजह हो सकती है और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि कृमि के लिए सरकार ने कृमि के लिए एक अलग से एक कार्यक्रम उन्होंने चालू किया, जिसमें एल्बेंडाजोल की टैबलेट बच्चों में स्कूलों में उपलब्ध कराई जा रही है। ये इसीलिए कराई जा रही है कि जब देखा गया है कि बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है,
बच्चे में खून की कमी हो रही है, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण जिसको अपन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ किस वजह से हो रही? जब खाना ठीक खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसमें ये है कि अल्बेंडाजोल का जो टैबलेट है, सिरप है, अपने उम्र के हिसाब से चिकित्सक की चिकित्सा सलाह ले करके दिया जाना चाहिए। और ये कृमि जो होती है, खासकर बच्चे धूल में खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं, घास में खेल रहे हैं, आए अपना सीधे बिना हाथ धोए माँ से बोले खाना लगाओ, खाना खाए, माँ ने देखा तो ठीक, नहीं तो वैसे ही खा लिए, साग सब्जी बाहर से खरीदे, ना धोए ना धाए, वैसे ही खा लिए। ये सब चीज़ें जो हैं, पानी है, कहीं कभी पानी पी लिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर माँ बाप ध्यान देवें तो ये स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरीके से ये हैंडल कर सकते हैं। अपन अच्छे शरीर को शेप दे सकते हैं, बच्चों को वजन अच्छा बढ़ सकता है, दिमाग बढ़ सकता है, बच्चों में एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ सकता है। तो इधर भी पढ़ाई के अलावा, खान पान के अलावा हाइजीन जो है, बच्चों के नेल कटे रहें बराबर, रेगुलरली हाथ पैर धो करके वो खाना खाएं, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को किस तरह से उनको खाना खिलाना चाहिए जिनसे उनकी लाइफ अच्छी हेल्दी रहे? देखिए, ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछ रहे हैं, जो हम लोग रोज़ ही इनकी बच्चों की माँ को समझाया जाता है, बड़ा डॉक्टर साहब बच्चा तो खाना ही नहीं खा रहा है, उसको तो जब तक उसको मोबाइल सामने नहीं रखा है वो खाना ही नहीं खाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं कि बच्चों को 1.5 साल में, आज हमारे यहाँ अस्पताल है, बच्चे भर्ती रहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि 1-1 साल के बच्चे आराम से बढ़िया पड़े, उनको ये ड्रिप जा रही है, इंजेक्शन जा रहा है, पर सामने अपना उनका मोबाइल चल रहा है और माँ बाप जो हैं उनको खिलाए जा रहे हैं। तो उनको यही नहीं समझ में आता कि उम्र के हिसाब से उनका पेट भर भी रहा है कि नहीं भर रहा है, उम्र ज़्यादा भी खा रहे हैं, चबा भी नहीं रहे हैं, ऐसे निगल रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है ये बहुत अच्छी तरीके से माँ बाप को समझना चाहिए कि कभी भी बच्चे कभी भी बैठ के नहीं खाएगा। अगर अपन सोचें बढ़िया दाल चावल सब्जी बढ़िया थाली में परोस के ला रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो बढ़िया खाएगा, बढ़िया ब्रेकफास्ट करेगा, खाना खाएगा, लंच टाइम हो गया तो वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं है। जब उनको वह 2 कौर खिलाए भगा दीजिए, छोटा बच्चा है तो। उसलिए क्या है कि उनको कभी भी बर्डन ना लगे कि अब वो तो माँ आने वाली है थाली लेकर के, तो वो इस प्रकार से ये कभी होना भी नहीं चाहिए। जब जैसे व्यवस्था वैसे खिलाया जाए। डिसिप्लिन की बात जब वो स्कूल में जाते हैं तब होता है। कुछ बच्चों को देखा जाता है कि उनकी उम्र तो बढ़ती है लेकिन उनके शरीर का विकास नहीं हो सकता है। कई बार दिखते हैं ना हम कि बच्चे हैं, उम्र तो बढ़ती जा रही है मगर जिस हिसाब से उनका विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये भी एक आम क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं और मदर फादर बड़े कंसर्न रहते हैं, डॉक्टर साहब 10 साल का हो गया, लगता तो ये 6 साल का है, क्लास में सबसे आगे बैठना पड़ता है इसको, इसके कलीग जो इसके जो क्लासमेट्स हैं बड़े लंबे लंबे हो गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये इसके कारण बनती है। पैदाइश से लेकर के सब चीज़ को समझना पड़ता है। क्या ये बच्चा लो बर्थ वेट तो नहीं था? क्या ये बच्चे को बार बार सर्दी खांसी और कुछ निमोनिया तो नहीं हो रहे थे बार बार? कहीं ये बच्चों में या परिवार में कोई थायराइड की बीमारी तो नहीं थी जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुकी हुई है? हर चीज़ बीमारी की वजह से नहीं होती, बहुत सारी चीज़ न्यूट्रिशन से होती है। माँ बाप को जानकारी नहीं रहती प्रॉपरली, उन्होंने कभी चिकित्सक को उस विषय में दिखाया ही नहीं है, समझाया ही नहीं है, ना उनको समझ है। जब उनको बताया जाता है कि भैया तुम्हारा बच्चा जो है उम्र के हिसाब से पीछे चल रहे हैं, तब उनको लगता है अरे ये क्या हो गया, उन्होंने कभी उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया। तो अगर बच्चों के खान पान पे ध्यान दें, बराबर टीकाकरण के ऊपर ध्यान दें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार एक बीमारी होती, बच्चा 4 महीने पीछे चले जाता है। तो इसलिए क्या है कि उन पे हर, अगर बच्चे को उम्र के हिसाब से टीका लग रहा है, प्रॉपर खाना उनको मिल रहा है, न्यूट्रिशन एडवाइस मिल रही है, तो ये क्या है कि बच्चा को तो बढ़ना ही। हाँ, कुछ परिवार में जेनेटिकली कुछ ऐसे रहते हैं, छोटे जब माँ 5 फीट की है तो बच्चा कहाँ से 6 फीट का हो जाएगा। इसलिए माँ बाप के हाइट हेल्थ पे का प्रभाव बच्चों पे तो पड़ना ही पड़ना है। पर ऐसा देखा गया है आजकल, इसको सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं, माँ बाप भले छोटे हों पर बच्चों की हाइट काफ़ी गेन हो रही है।
वो हाइजीन इम्प्रूव होने की वजह से, न्यूट्रिशन का उनको ज़्यादा ज्ञान है, क्या खाना है क्या पीना है। कुछ फैमिलीज़ हैं जो बराबर ध्यान देती हैं, तो उनके बच्चे भी वैसे ही रहते हैं। डॉक्टर साहब, स्वाइन फ्लू का खतरा काफ़ी मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी केसेस देखे गए हैं। इनफैक्ट इसमें बच्चों की भी मृत्यु हो गई है। तो स्वाइन फ्लू क्या है और इससे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, ये तो आपने ऐसी चीज़ पूछ ली जो हमने अपन लोगों ने, सारे लोगों ने अपने क्लोज लोगों को मरते देखा। पीछे स्वाइन फ्लू वाला जो एक ऐसा महामारी वाला समय था जिसको तो अपन भुलाया नहीं भूल सकते। हम लोग यहाँ बैठ करके क्लिनिक में मास्क पहन करके घर में भी नहीं जा पाते थे, हाथ पैर धो करके ये जा रहे हैं, और 10 तो ये पहने हैं, गॉगल पहने हैं, छू नहीं रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, बैनर ये वो कर्टन लगा हुआ है। ये सब चीज़ तो अब निकल चुकी है, एक इतिहास हो गया है। पर स्वाइन फ्लू अभी भी है, पर चूँकि पूरा इस प्रकार का वैक्सीनेशन जो उस समय हुआ, वो उसका कारण ये है कि अभी बार बार अब उतनी सीवियरिटी में स्वाइन फ्लू नहीं मिल रहा है। पर हाँ, उसका वैक्सीनेशन अभी भी अपन उपलब्ध है। आज अपन फ्लू वैक्सीन लगा रहे हैं, हर बच्चे को लगा रहे हैं। 6 महीने से लगाते हैं, 6 महीने और 7 महीने में एक हो गया, फिर साल में एक लगाते हैं। और इसमें स्वाइन फ्लू के भी वैक्सीन्स उपलब्ध हैं। उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस, जो फ्लू वायरसेस बोलते हैं, उसके वायरसेस रहते हैं जो कि उनको इम्यूनिटी प्रदान करता है जो जो वैक्सीन लगा लेते हैं। तो ये इससे अपन बचा जा सकता है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है ये। यदि कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना काल के बाद से बच्चों के स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ा है? कोरोना काल देखिए एक ऐसा समय था जिसमें कि मेंटली बच्चे बहुत अपसेट थे। कोई भी बच्चा जिनको रोज़ खेलना, रोज़ खाना, मित्रों से मिलना, लड़ाई झगड़ा करना, स्कूल में जाना, दौड़ना, भागना, गेम्स खेलना, ग्राउंड में खेलना, ये सब चीज़ बंद थी। ये उस समय के पीरियड में बंद थी, तो चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा थी, हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई थी, डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे बच्चे, मोटापा बढ़ रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। ये सब चीज़ जो मेडिकल इलनेस जो अपन बोल सकते हैं, ये सब चीज़ अपन ने बाद में देखा बच्चों में, जो कि उस समय जो नॉर्मल जो लिविंग थी बच्चों की, रिस्ट्रिक्टेड थी सब चीज़। तो इसका असर मेंटली ज़्यादा पड़ा है बच्चों में। डॉक्टर साहब, देखा जाता है बच्चों में पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा इन दिनों कम हो गई है। बच्चे कुछ भी खाते हैं तो उन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पाचन शक्ति कभी भी कमज़ोर नहीं रहती बच्चे की। जैसे 50 साल पहले जो डाइजेस्टिव पावर बच्चों में था वो आज भी है, सिस्टम तो वही है। पर बच्चे क्या खा रहे हैं पहले ये तो देखिए। आज आप यहाँ से सिर्फ आप रोड में चले जाइए, सिर्फ ठेले ही ठेले मिलेंगे और भीड़ ही भीड़ मिलेगी। बच्चों को आजकल केवल पिज़्ज़ा, बर्गर, गुपचुप ये सब खाने का है। और रोड जो स्ट्रीट फूड बोलते हैं, सबसे डेंजरस चीज़ है वो। वही जो बच्चे को दाल, चावल, घी, मक्खन, हरी सब्जियां जो खाने में मिलती थी, वो कहाँ मिल रही हैं? कौन सा बच्चा आप बर्गर पिज़्ज़ा छोड़ करके आप उसको दे दो, वही खाएगा। 2 रोटी और सब्जी अगर माँ बोलेगी खा ले बेटा, वो नहीं खाएगा। वो चिप्स खाएगा, कुरकुरे खाएगा। आधा पेट तो उनका यही सब चीज़ से भर रहा है। तो डाइजेशन कहाँ से होगा? बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को सूट करने वाली चीज़ें खानी चाहिए, तब तो डाइजेशन होगा। वो मिल ही नहीं रहा है। वो बच्चे को आप देखिए ना, पूरा आप हर जगह जाएंगे, अभी कोई भी पार्क में चले जाइए, तेरे बांधा उसके आसपास देखिए, पूरा स्ट्रीट फूड तो लबालब भरे हैं। हर बच्चे माँ बाप के साथ पूरे पूरे परिवार वहाँ खाता है जा कर के। तो इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्या हम खा रहे हैं, सफाई कितनी है, क्या चीज़ बच्चे के सिस्टम को सूट करेगी। आप खाइए, पर बच्चों को तो उसके हिसाब से कम सोचने की आवश्यकता है। करे नहीं करे वो बात की चीज़ है, उस तरफ सोचना ज़रूरी है माँ बाप को। हमें और दर्शकों को बताइए, आखिर और ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए बच्चों के लिए जो काफ़ी हेल्दी रहे? देखिए, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा पूरे समय आपका खेलना कूदना बहुत आवश्यक है। आजकल अपन देख रहे हैं कि ग्राउंड में बच्चे मिलते नहीं हैं। सुबह से लेकर के 6 बजे उठेंगे, रात के 9 बजे तक उनका पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे। उसके अलावा और कहीं कोई आप बच्चे को दिखेंगे नहीं। आप कंपटीशन इतना बढ़ गया, कट थ्रोट कंपटीशन है। सब माँ बाप भी पढ़ाई में लगे रहते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छे करें। तो सबसे पहले खेलना कूदना उतना ही आवश्यक है
जितना उसका न्यूट्रिशन और वो एक वो है। इसीलिए खेलना कूदना, दूसरा इसका पोषण जो है, खान पान का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। खान पान के जो व्यवस्था है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए क्या है कि अपने को वो बहुत बच्चों के हिसाब से वो देखने का है। पहली चीज़ तो ये, दूसरे खाने पान होगा। तीसरी चीज़ जो है वैक्सीनेशन, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूप आपका हमारे साथ जानकारियाँ साझा करने का। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रायपुर के जाने माने बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर अनूप वर्मा, जिनसे हमने जाना कि क्या कुछ खास होता है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, किस तरह हम अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल अपना सकते हैं जिससे हमारा बच्चा हमेशा हेल्दी रहे। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं प्रियांशा लाजरस, DA न्यूज़ प्लस। नमस्कार।